हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मॉडल्स की बात करेंगे अपन। मॉडल्स का मतलब होता है यहाँ पर नमूना है, यानी किसी स्ट्रक्चर को जब आप जोड़कर किसी चीज से बनाते हो तो वो एक नमूना तैयार हो जाता है। वैसे ही सेंटेंस को आप बनाओगे इन मॉडल से तो वो एक नमूना आपका तैयार हो जाएगा। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, मॉडल्स में देर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इसमें टोटल 13 जो ग्रामर के मॉडल्स होते हैं, जो कैन, कुड, सेल, शुड से रिलेटिव होते हैं। तो 13 के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं चार चार को पहले इंक्लूड करूंगा। देखिए, सबसे पहले मॉडल्स, देर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। टोटल 13 मॉडल्स इसमें होते हैं। उसके बाद में विल, विल को आपको पता होना चाहिए। विल का प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी किसी वादे के लिए। थ्रेट यानी किसी धमकी के लिए। तीसरा आपका है डिटर्मिनेशन, यानी फिक्स हो गया कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल पहुंचोगे, ये निश्चित है। अगर कहीं आप ड्राइवर हो और कभी बस में अगर आप यात्रा कर रहे हो तो ड्राइवर का काम हो रहा है कि अपने जो पैसेंजर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ये निश्चित है कि वो पहुंचाएगा, बिल्कुल निश्चित है। तो डिटर्मिनेशन से रिलेटिव अपन बात करेंगे। सबसे पहले विल से ही हम बात कर लेते हैं। प्रॉमिस से रिलेटिव कौन सा सेंटेंस बनेगा? आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा यानी कि आई विल हेल्प यू। ये विल से रिलेटिव बन रहा है। यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा, ये विल है आपके और यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है आई विल हेल्प यू, यानी मैं आपकी मदद करूंगा। सबसे पहले विल से ही हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले विल से बात कर रहे हैं। दूसरा, आप थ्रेट यानी धमकी के रूप में कैसे कहेगा? एक पुलिस वाला चोर को क्या धमकी देगा? आई विल अरेस्ट यू इफ यू डू मिस्टेक। अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो मैं आपको अरेस्ट करूंगा, यानी कि आई विल अरेस्ट यू, मैं आपको अरेस्ट करूंगा। एक टीचर अपने स्टूडेंट को क्या धमकी देगा? आई विल पनिश यू इफ यू डू मिस्टेक, इफ यू नॉइस। कुछ भी आप शरारत, शोर शराबा करते हो या कुछ भी गलती करते हो तो वो भी आपको पनिश करेगा। टीचर स्टूडेंट को क्या करता है? पनिश करता है। तो आई विल पनिश यू, ये विल से रिलेटिव सेंटेंस बन रहे हैं आपके। तीसरा, आपके डिटर्मिनेशन क्या है? आई विल बाय ए शर्ट, मैं आपको जो है शर्ट खरीद कर दूंगा। आपके लिए मैं एक शर्ट खरीदूंगा, मैं आपके लिए एक शर्ट खरीदूंगा, मैं आपके लिए एक शर्ट खरीदूंगा। और भी अच्छे से अगर मैं बात करूं तो आई विल नेवर टॉक विथ यू, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, मैं आपके साथ बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आई विल नेवर टॉक विथ यू, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। ये भी सेंटेंस आप बना सकते हैं विल से रिलेटिव। तो विल को हमने कंप्लीट किया। दूसरा देखें, यहाँ विल का पास्ट में वुड चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम एक बात समझे वुड का, वुड का मतलब होता है दिल से, पोलाइटली तरीके से किसी से बात करना। यानी पोलाइटली तरीके से कैसे बात करेंगे किसी से? तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई मेहमान आपके घर में आ रहा है तो आप कैसे इज्जत के साथ में उससे बात करते हो? उसको चाय वगैरह जो भी होना है आप उसके बारे में बात करते हो, ये पियोगे वो पियोगे। दूसरा, अगर आप कोई चीफ गेस्ट आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो आप उससे कैसे बात करते हो कि यहाँ ये चीफ गेस्ट है, उसका कितना आदर करते हो, सम्मान करते हो, और पोलाइटली यानी एकदम विनम्रता से आप बात करते हो। वही वुड का यूज किया जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। या आप किसी से कोई चीज मांगते हो, बात करना चाहोगे तो सबसे पहले विनम्रता से आप बात करोगे ना, वहां पे भी वुड का यूज कर सकते हो। तो देखिए वुड का यूज कैसे करेंगे। वुड यू फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक पानी का गिलास ला पाओगे या ला सकोगे? मेरे लिए एक पानी का गिलास लाओगे? बात समझ आ रही है? पहला सेंटेंस। दूसरा, वुड यू टॉक विथ मी, वुड यू टॉक विथ मी, वुड यू टॉक विथ मी, यानी कि क्या आप मेरे साथ बात करना चाहोगे? क्या आप मेरे साथ बात करना चाहोगे? ये पोलाइटली तरीके से बोल रहे हो आप, ठीक है ना, किसी से। और तीसरा आपका सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू कॉल अवर चीफ गेस्ट अपॉन द स्टेज, आई वुड लाइक टू कॉल आई वुड लाइक टू कॉल अवर चीफ गेस्ट अपॉन द स्टेज, यानी कि मैं अपने चीफ गेस्ट को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, ठीक है ना, स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। किसी कोई भी चीफ गेस्ट हो सकता है, आपका प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर या आपका सीएम हो सकता है, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, या आपका रिलेटिव जो फेमस पर्सन है या जिनका आप आदर सम्मान करते हैं, आप उन्हें भी बुला सकते हैं विनम्रता के साथ, यानी वुड का यूज करेंगे आप। देखिएगा यहाँ पर चौथा आपका सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू टेक टी। अगर आपके घर में, मैंने बात करी थी, अगर मेहमान आपके घर में आ रहे हैं तो आप बात जरूर करते हो कि आप चाय लेना चाहोगे, चाय कॉफी पीना चाहोगे, तो आप उस समय इस सेंटेंस का यूज करिएगा, टेक कॉफी एंड टी, क्या आप चाय पीना चाहोगे, क्या आप कॉफी पीना चाहोगे? इसके बारे में बात हो रही है। वुड को भी हमने कंप्लीट कर दिया। तीसरा है सेल का यूज। सेल का यूज भी यही होता है, यानी यहाँ व्हील और सेल दोनों के दोनों क्या है? सेम है। दोनों के दोनों क्या है? सेम है।
अगर विल को हटाइएगा तो शुड को लगाइएगा। यहाँ पे भी प्रॉमिस है, यहाँ पे भी थ्रेट है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, तीनों ही है। देखो कैसे इसका यूज करेंगे, सेल का कैसे यूज करेंगे। देखो, इफ यू टॉप्स द क्लास, इफ यू टॉप्स द क्लास, अगर आप क्लास को टॉप करते हो, अगर आप क्लास को टॉप करते हो तो पिताजी तुम्हें क्या देंगे, एक बाइक ला कर देंगे। यानी फादर शैल गिफ्ट हिम अ बाइक, यानी आपके पिताजी आपको गिफ्ट देंगे एक बाइक। यानी ये प्रॉमिस कर दिया है पिताजी ने, क्या कर दिया है यहाँ पर, प्रॉमिस कर दिया है। अगर आप क्लास को टॉप करते हो तो आपके पिताजी आपको क्या देंगे, एक गिफ्ट देंगे, बाइक। क्या देंगे, ये प्रॉमिस यानी वादा है। दूसरा यहाँ पर देखिए थ्रेट यानी धमकी कैसे देगा। इफ यू मेक ए नॉइस टीचर शैल पनिश यू, अगर आप शोर करते हो तो टीचर आपको पनिश करेगा। टीचर आपको क्या करेगा, पनिश करेगा। तो उसी के लिए इफ यू मेक ए नॉइस टीचर शैल पनिश यू, ये थ्रेट यानी धमकी के रूप में दिया जा रहा है सेंटेंस। देखिएगा तीसरा क्या है, गौर से समझिएगा ये, वरना समझ नहीं आएंगे। इससे रिलेटेड आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। डिटर्मिनेशन जहां पर फिक्स है, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, यानी वो लंबे समय से वर्किंग हार्ड कर रहा है, कठिन काम कर रहा है, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन तो होगा। यानी कि ही शैल गेट सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन होगा। यानी ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, ही शैल गेट सिलेक्शन। ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है। मैंने आपको बताया था हैज बीन वहां यूज करते हैं जहां समय को निश्चित कर दिया जाता है। लंबे समय से आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। क्या मेरी बात समझ आई? लंबे समय से वो कठिन कार्य कर रहा है, इसीलिए उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। चौथा आपके शुड का यूज, शुड। शुड से पहले मैंने आपको यहाँ बताया है, शुड से पहले यहाँ देखिएगा लिस्ट लगाया, लिस्ट, फिर यहाँ जो है डैश करके छोड़ा गया। और शुड का यूज मॉरल ड्यूटी और एडवाइस के लिए, आपकी मॉरल ड्यूटी और आपकी एडवाइस के लिए कैसे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मॉरल ड्यूटी और एडवाइस का कैसे यूज लिखेंगे, तो यहाँ लिस्ट लिखना है, बीच में आपकी स्पेस दे रखा है, फिर शुड का यूज। देखिए कैसे बनेगा। पहला सेंटेंस देखिएगा, न्यू सेंटेंस है, अच्छे से समझिएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कि कठिन काम करो नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आप फेल हो जाओ। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है यू शुड फेल, यानी आपको फेल हो जाना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है, सेंटेंस का मतलब समझिएगा, वर्क हार्ड, कठिन काम करो नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आप फेल हो जाए। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ लिस्ट का यूज किया गया, ये रहा लिस्ट, देख सकते हैं आप। लिस्ट के बाद में यहाँ आपके जो भी है सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि किसी पर्सन का नाम आ जाएगा, यानी कि यू, फिर शुड, फेल, यानी कि कठिन काम करो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फेल हो जाओ। दूसरा सेंटेंस समझिएगा, यहाँ पर ड्राइव स्लोली, लिस्ट, वापिस लिस्ट का यूज किया है। यू शुड मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी वो बोल रहा है यानी कि गाड़ी धीरे चलाओ कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? ड्राइव स्लोली, लिस्ट, यू शुड मीट विद एन एक्सीडेंट, गाड़ी धीरे चलाओ कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। बल्कि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। बात समझ आ रही है? सेंटेंस को समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। ये एडवाइस के लिए या मॉरल ड्यूटी याद दिलाने के लिए यूज किया जाता है शुड का। तीसरा देखिएगा, आई वॉन्ट टू आउटसाइड, यानी कि मैं जाना चाहता हूँ, आउटसाइड यानी बाहर, मैं जाना चाहता हूँ कहाँ, बाहर। बट आई एम कंफ्यूज, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कहाँ जाऊं। ये किसी से आप राय मांग रहे हो, एडवाइस मांग रहे हो, एडवाइस मांग रहे हो किसी से। वेयर शुड आई, मैं कहाँ जाऊं, मैं बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, जाऊं कहाँ। तो आप किसी से पूछ रहे हो मैं कहाँ जाऊं, यानी वेयर शुड आई, मैं कहाँ जाऊं। वेयर शुड आई, मैं कहाँ जाऊं, यानी कि आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, यानी कि आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड बट आई एम कंफ्यूज, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं। आप उससे राय मांग रहे हो, वो बोल सकता है यू शुड गो टू शिमला, आप शिमला जाओ क्योंकि यहाँ पर अभी गर्मी का मौसम है, आपको शिमला जाना चाहिए। यू शुड गो टू कश्मीर, आपको गर्मी, इस गर्मी के मौसम में आपको कश्मीर जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गॉट इट माई पॉइंट? जस्ट ये मैंने खाली छोड़ा आपके लिए, देखिए इसे क्या भरेंगे। वेयर शुड आई इन्वेस्ट मनी, वेयर शुड आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम मनी बट आई एम कंफ्यूज्ड, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्या, कुछ पैसे, कुछ पैसे कहाँ क्या करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं क्या हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। वेयर शुड आई इन्वेस्ट मनी, मैं इन्वेस्ट मनी कहाँ करूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो आप उसको राय दे सकते हो, आप उसको यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन प्रॉपर्टी इन शेयर मार्केट,
किसी में भी कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये आपके मॉडल्स है। मॉडल से रिलेटेड मैंने 4 मॉडल्स को आपको एक्सप्लेन किया है, सेंटेंस को समझाया, सेंटेंस को पकड़ के आप और सेंटेंस बनाएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं यही लास्ट में कहना चाहूंगा, मेरे वीडियो को लाइक करे और मेरे वीडियो को शेयर करे और सब्सक्राइब करे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।